कुछ कहना चाहती हो? वैसे तो हमारे बीच कुछ कहने और सुनने के लिए रह नहीं गया है। लेकिन अगर तुम फिर भी कुछ कहना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप क्यों मेरी बात सुनने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? मेरी और रचित की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए मल्हार जी। कुछ कहना नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो जाओ फिर, यहां क्यों खड़ी हो? जाओ ना। जाती क्यों नहीं हो? मैं जाने के लिए बोल रहा हूं और तुम यहीं खड़ी हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से। हम दोनों का कोई इंतजार कर रहा है कल्याणी। अथर, क्या हुआ? तुम ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? हाँ? अथर? आई लचित अंकल ना पहले इतने गंदे नहीं थे, अभी बहुत गंदे हो गए। मैंने उनको बोला सोने का तो उन्होंने पेन लिया मेरे हाथ में रख के ऐसे जोर से दबा दिया। आई बहुत रचित, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत जोर से लगा। नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अथर, तुम स्ट्रांग हो ना? ऐसी छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता, है ना? और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है अथर। तुमने कम से कम मेरी मदद करने की कोशिश तो की ना। चलो तुम ना जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं ना बाद में रचित अंकल की बहुत पिटाई करूंगी, ठीक है? आई सॉरी, मैं आपकी मदद ही नहीं कर पाया इस बार। कोई बात नहीं अथर, चलो अब उठो और अपने कमरे में जाओ। चलो आई मत जाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है। आई वो मामा की तरह अच्छा आदमी नहीं है। आप ना वहां सेफ नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। अथर उठो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्या कहते हो तुम हमेशा कि तुम्हारी आई बहुत स्ट्रांग है ना? अथर, कुछ नहीं होगा। और मैंने तुम्हें बताया था ना
कि तुम्हें बाड़ू का ध्यान रखना है और पापा का भी। रखोगे ना? चलो जाओ, गुड बाय हो ना, सो जाओ। आप अपना ध्यान रखना। क्या हुआ कल्याणी? बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अंदर होना चाहिए था ना। कुछ गलत कहा मैंने? यही चाहती थी ना तुम, है ना? हाँ, यही चाहती थी मैं, यही चाहती थी मैं, ऑफ कोर्स यही चाहती थी मैं। और मनहर जी देखिए, आप कुछ भी कहे ना, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मुझे। मुझे बाहर अकेला छोड़ के रजत ने अंदर से रूम क्यों लॉक किया हुआ है? अनुप्रिया जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अनुप्रिया जी। मैं जानता हूं कि जब आपको रिद्धि के बारे में पता चला होगा तो आपको धक्का लगा होगा। मैं ये भी जानता हूं कि आपके मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। कोई सवाल नहीं। जब मैं इस शादी को ही नहीं मानती, तो फिर आपके 2 बच्चे हो, 4 हो या 6 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अनुप्रिया, क्या लगा था तुम्हें कल्याणी कि तुम संपदा और मुझे साथ देखकर अपनी जानाजी करती रहोगी और तुम्हें उस कमीने के साथ देखकर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही परेशानियां शुरू हो गई? वरना तुम्हारा नया पति अंदर से कुंडी लगा के कमरा बंद करके तो नहीं बैठेगा ना? मेरी और रचित की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? यह हक तो तुम मुझसे पहले ही छीन चुकी हो कल्याणी।
थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन कम से कम आज की रात मैं रचित के साथ एक कमरे में बिताने से तो बच गई।